फिल्म के शुरुआत में हमें ब्रिटेन के सन 740 ईस्वी पूर्व का पहले का समय दिखाया जाता है। इस समय बुरे जादूगर और अच्छे जादूगरों के बीच एक युद्ध चल रहा था। बुरे जादूगरों से इस दुनिया को अब सिर्फ मर्लिन ही बचा सकता है। मर्लिन के 3 वफादार साथी होते हैं, बाल्थाजार, वेरोनिका और हॉर्वत। एक रात बुरे जादूगरों की रानी मोर्गेना मर्लिन पर हमला करती है। वो अपनी पूरी ताकत से मर्लिन के ऊपर वार करती है, लेकिन मर्लिन बहुत पावरफुल था। वो मोर्गेना को रोक देता है। इससे पहले कि वो मोर्गेना को मार पाता, उसका वफादार साथी हॉर्वत उसे धोखा दे देता है। हॉर्वत अब मोर्गेना के साथ हो जाता है। इसी चीज का फायदा उठाकर मोर्गेना मर्लिन को घायल कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर बाल्थाजार और वेरोनिका आ जाते हैं। लेकिन मोर्गेना उन दोनों से बहुत शक्तिशाली थी। वो बाल्थाजार के ऊपर अपनी ताकत से हमला करती है, लेकिन तभी वेरोनिका अपनी जान की कुर्बानी देकर मोर्गेना की आत्मा को अपने अंदर समा लेती है। लेकिन मोर्गेना की आत्मा इतनी पावरफुल होती है कि वो वेरोनिका के अंदर जाकर उसे मारना शुरू कर देती है। तभी बाल्थाजार एक जादुई गुड़िया के अंदर वेरोनिका और मोर्गेना को बंद कर देता है। बाल्थाजार मर्लिन के पास जाता है। मर्लिन की हालत बहुत खराब थी। वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मर्लिन बाल्थाजार को एक अंगूठी देता है जिस पर ड्रैगन बना हुआ था। मर्लिन बाल्थाजार से बोलता है कि तुम्हें सदियों तक एक ऐसे इंसान की तलाश करनी होगी जो इस अंगूठी के काबिल हो, जिसके भी उंगली पर ये अंगूठी फिट बैठ जाएगी। सिर्फ वही मोर्गेना को खत्म कर सकता है। अब सदियों तक बाल्थाजार बुरे जादूगरों को गुड़िया के अंदर कैद करता गया। समय बीतता गया और वो उस लड़की की तलाश में था जिस लड़के की उंगली पर यह अंगूठी फिट हो जाए। समय बीतता जाता है। अब कहानी सन 2000 में दिखाई जाती है। यहाँ पर हम डेविड नाम के एक लड़के को देखते हैं। डेविड अपने स्कूल में पढ़ने वाली एक बेकी नाम की लड़की को पसंद करता है। डेविड उसके लिए एक लेटर भी लिखता है, लेकिन वो लेटर उड़कर एक दुकान के अंदर चला जाता है। डेविड उस लेटर का पीछा करते हुए दुकान के अंदर जाता है। उस दुकान के अंदर बाल्थाजार होता है। बाल्थाजार की अभी तक ज्यादा उम्र नहीं बढ़ी है, क्योंकि वो एक जादूगर है, तो वो कई सदियों तक जी सकता है। अब बाल्थाजार डेविड की उंगली पर वो अंगूठी को रखता है और वो अंगूठी डेविड की उंगली पर चिपक जाती है, यानी कि डेविड ही वो लड़का है जो मोर्गेना को मारेगा। बाल्थाजार डेविड से बोलता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कई सदियों से कर रहा हूँ और इस अंगूठी का तुम्हारे उंगली पर आने का मतलब है कि तुम आगे चल के बहुत ही बड़े जादूगर बनोगे। डेविड को भी वही लगता है जो किसी भी आम इंसान को लगना चाहिए। उसे लगता है ये बुढ़ा सठी आ गया है। तभी बाल्थाजार एक जादुई ग्रंथ लेने जाता है, लेकिन डेविड ठहरा एक नादान बच्चा वो उस अंगूठी के साथ खेलने लगता है, जिसकी वजह से ऊपर रखी हुई एक जादुई गुड़िया गिर जाती है। उसके अंदर से काफी सारे कीड़े बाहर आने लगते हैं और देखते ही देखते वो कीड़े हॉर्वत का रूप ले लेते हैं। हॉर्वत अब आजाद हो चुका था। तभी वहाँ बाल्थाजार आ जाता है। वो हॉर्वत को अपने जादू से हवा में टांग देता है, लेकिन हॉर्वत अपनी जादुई छड़ी की मदद से नीचे आ जाता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। बाल्थाजार डेविड को वो गुड़िया देता है जिसके अंदर मोर्गेना कैद थी और उसे वहाँ से भागने के लिए बोलता है। बाल्थाजार हजारों साल जीने के बाद भी बेवकूफ ही है। उस बच्चे ने अभी अभी हॉर्वत को आजाद कर दिया है, तो क्या गारंटी है कि वो मोर्गेना को आजाद नहीं करेगा। खैर अब हॉर्वत डेविड का पैर पकड़ लेता है। बाल्थाजार डेविड को बचाने के लिए खुद को और हॉर्वत को एक बर्तन के अंदर कैद कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है और अब हमें 10 साल बाद का समय दिखाया जाता है। डेविड अब बड़ा हो चुका है। अब वह अपने दोस्त के साथ रहता है। वो फिजिक्स का काफी अच्छा स्टूडेंट बन चुका है। डेविड कॉलेज जाता है जहाँ पर उसे बेकी मिलती है और यही उसके बचपन का प्यार है। उन दोनों के बीच अब कुछ देर प्यार और प्यार की तकरार होती है, जिसके बाद बेकी डेविड को लेकर रेडियो स्टेशन पर आ जाती है। मौसम खराब हो रहा था, तभी रेडियो स्टेशन के ऊपर बिजली गिरती है, जिसकी वजह से सिग्नल चले जाते हैं। लेकिन तभी डेविड अपने जीनियस माइंड और फिजिक्स की मदद से सिग्नल को ठीक कर देता है। ये देखकर बेकी डेविड से इम्प्रेस हो जाती है। तभी हमें उस स्पॉट को दिखाया जाता है जिसके अंदर बाल्थाजार और हॉर्वत कैद हैं। उस स्पॉट को एक कपल खरीदकर अपने घर ले आता है। तभी उस स्पॉट के अंदर से हॉर्वत बाहर आता है। वो उस कपल से पूछता है कि क्या इस स्पॉट से सिर्फ मैं ही बाहर आया हूँ। ये देखकर वो औरत बेहोश हो जाती है। हॉर्वत समझ जाता है कि इससे पहले मैं ही बाहर आया हूँ। अब हॉर्वत उस पॉट को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है ताकि वो पॉट टूट जाए और बाल्थाजार कभी बाहर ना आए। लेकिन बाल्थाजार ठहरा एक अड़ियल बुढ़ा, वो उसमें से पहले ही बाहर निकल जाता है। दूसरी साइड डेविड अपने घर पर पहुँचता है, लेकिन उसके घर पहुँचने से पहले ही वहाँ पर हॉर्वत बैठा हुआ था। हॉर्वत डेविड से गुड़िया
गुड़िया के बारे में पूछता है, जिस पर डेविड बोलता है कि तुझे 50 साल की उम्र में भी गुड़िया से खेलना है। खैर डेविड के बोलने के हिसाब से डेविड ने उस गुड़िया को दुकान से निकलते ही फेंक दिया था, लेकिन हॉर्वत को इस बात पर यकीन नहीं आता। वो डेविड को मारने के लिए बढ़ता है, तभी डेविड वहाँ से किसी तरह से भाग जाता है। हॉर्वत काफी ज्यादा पावरफुल था। वो वहाँ पर कुछ भेड़ियों की तस्वीर को देखता है। वो उन भेड़ियों को जिंदा करके असलियत में ले आता है और डेविड के पीछे छोड़ देता है। डेविड उन भेड़ियों से बचते हुए रेलवे स्टेशन पर आकर छिप जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर हॉर्वत भी पहुँच जाता है। हॉर्वत भेड़ियों को ऑर्डर देता है कि वो डेविड को मार दे, लेकिन जैसे ही वो भेड़िए डेविड के ऊपर हमला करते हैं तभी वहाँ पर बाल्थजार आ जाता है। वो जादू से उन भेड़ियों को बच्चा बना देता है। अब हॉर्वत अपने जादुई छड़ी की मदद से डेविड को मारने वाला होता है, लेकिन तभी बाल्थजार अपने जादू से उसे फ्रीज कर देता है। फिर वो डेविड को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब डेविड बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसे बचपन की कुछ खास बातें याद भी नहीं थी। बाल्थजार उसे शांत होने के लिए बोलता है। डेविड उससे पूछता है कि उस गुड़िया के अंदर ऐसी क्या चीज है कि 50 साल के आदमी भी उस गुड़िया के पीछे पड़े हुए हैं। डेविड को नहीं पता कि वो 50 साल के नहीं बल्कि हजारों साल के हैं, जिस पर बाल्थजार बोलता है कि उस गुड़िया के अंदर एक कोमल कल्ली एक 20 साल की 50 किलो की एक चिकनी लड़की है। अबे दिमाग से पैदल इंसान, अगर उस गुड़िया के पीछे इतने खतरनाक जादूगर पड़े हुए हैं तो उसके अंदर कोई खतरनाक चीज ही कैद होगी ना। खैर डेविड बोलता है कि उसे इन सब चीजों में नहीं पड़ना, उसे कोई जादू वादू नहीं सीखना। तभी बाल्थजार डेविड को वो अंगूठी दिखाता है। तभी बाल्थजार बोलता है कि अगर तुम्हें जादू नहीं सीखना तो ये अभी तक तुम्हारे पास क्या कर रही है, लेकिन फिर भी अगर वो गुड़िया मुझे मिल जाती है तो उसके बाद तुम आजाद हो। अब बाल्थजार अपने जादू से पता लगाता है कि वो गुड़िया कहाँ पर है और उसे पता चलता है कि वो गुड़िया चाइना टाउन में है और वह डेविड को लेकर चाइना टाउन पहुँच जाता है। बाल्थजार एक घर के अंदर जाता है, जहाँ पर उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। वो उससे पूछता है कि बुढ़िया वो गुड़िया कहाँ है, जिस पर वो बुढ़िया बाल्थजार से जापानीज में बात करने लगती है। बाल्थजार भी उसे जापानीज में बात करने लगता है। फिर उसे एक पंच मारता है, जिसके बाद वो बुढ़िया हॉर्वत में बदल जाती है। बाल्थजार हॉर्वत से बोलता है कि चाइना है, जापान नहीं बेवकूफ। तभी हॉर्वत वहाँ रखी गुड़िया के अंदर से अपने दोस्त सनलोक को आजाद कर लेता है। सनलोक बाल्थजार पर हमला कर देता है। बाल्थजार शीशा तोड़कर नीचे आ गिरता है और सनलोक भी उसके पीछे पीछे नीचे आ गिरता है। वहाँ डेविड खड़ा हुआ था। सनलोक देखता है कि डेविड के हाथ में वो अंगूठी है। तभी सनलोक एक कपड़े के ड्रैगन को असली ड्रैगन में बदल देता है और उस ड्रैगन को डेविड के पीछे लगा देता है। बाल्थजार मौके का फायदा उठाकर हॉर्वत के पास जाता है और वो उसे जादू से बांधकर उस गुड़िया को छीन लेता है। दूसरी साइड वो ड्रैगन डेविड को मारने वाला होता है, लेकिन तभी डेविड अपने अंगूठी का इस्तेमाल करता है। अंगूठी से एक जादू निकलता है और वो ड्रैगन वहीं पर खत्म हो जाता है। तभी बाल्थजार भी उसके पास आ जाता है। वादे के मुताबिक बाल्थजार को वो गुड़िया मिल चुकी थी, तो अब डेविड उस अंगूठी को बाल्थजार को दे सकता है, जिसके बाद डेविड का जादू और इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अब तो डेविड ने उस अंगूठी की ताकत देख ली है। डेविड भी उन्हीं लड़कों में से है जो चमत्कार देखकर नमस्कार करते हैं। डेविड बोलता है कि अब मुझे और जादू सीखना है। बाल्थजार डेविड को जादू सिखाने के लिए तैयार था। अब डेविड बाल्थजार को एक सेफ जगह पर ले जाता है। ये उसी की लैब थी। यहाँ पर बाल्थजार डेविड को एक ग्रंथ देता है और फिर वह एक सर्कल बना देता है, और अगर डेविड उस सर्कल के अंदर एक बार चला गया तो जादू सीख कर ही उस सर्कल से बाहर आ सकता है। अब क्योंकि डेविड उस अंगूठी की ताकत देख चुका था तो उसे भी अब जादू सीखना था। वो जादू सीखने में अपनी पूरी जान लगा देता है। कुछ दिनों बाद हम डेविड को बेकी के साथ एक रेलवे स्टेशन पर देखते हैं। वहाँ पर एक चोर बेकी का बैग छीनकर ले जाता है। बेकी डेविड से बोलती है, बाबू उस बैग के अंदर मेरी दादी माँ का ब्रेसलेट रखा हुआ है। ये सुनकर डेविड को भी गुस्सा आ जाता है और वो उस चोर के पीछे भागता है। वो चोर डेविड से काफी ज्यादा ताकतवर था, लेकिन अब डेविड को थोड़ा बहुत जादू करना आ चुका था। वो जादू से उस चोर को जख्मी कर देता है और बेकी का बैग लेकर वापस उसके पास आ जाता है। ये देखकर एक बार फिर से बेकी उससे इम्प्रेस हो जाती है और तभी वहाँ पर बाल्थजार आ जाता है। वो डेविड से बोलता है कि ये बाबू सोना तुम्हारा दिमाग भटका देगा, तुम भूलो मत कि तुम्हें मोर्गेना को मारना है। फिर डेविड दोबारा से जादू सीखने के लिए जाता है। अब वो जादू में काफी अच्छा होता जा रहा था। एक दिन डेविड अपने कॉलेज के बाथरूम के अंदर होता है और तभी वहाँ पर हॉर्वत का भेजा हुआ एक बुरा जादूगर वहाँ पर आ जाता है। वो डेविड को हमला करने का पूरा मौका देता है और डेविड भी अपनी पूरी पावर के साथ उस पर हमला करता है, लेकिन डेविड के एक भी हमले से उस लड़के का कुछ भी नहीं बिगड़ता। अब वो डेविड को उठाकर हवा में दीवार पर
टांग देता है। इतने में ही वहाँ पर हॉर्वत भी आ जाता है। हॉर्वत डेविड से उस गुड़िया के बारे में पूछता है। डेविड उसे कुछ भी नहीं बताता। इससे पहले कि वो डेविड को चोट पहुंचाता उससे पहले वहाँ पर बाल्थाजार आ जाता है। फिर बाल्थाजार हॉर्वत और उसके चमचे से लड़ने लग जाता है। बाल्थाजार अकेले ही उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। ये देखकर डेविड को लगता है कि इस बुढ़े में आज भी उतनी ही जान है। तभी बाल्थाजार हॉर्वत को एक आईने के अंदर कैद कर देता है। फिर वो डेविड को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब डेविड के दिमाग की सटक चुकी थी। वो बाल्थाजार से पूछता है कि इस गुड़िया के अंदर क्या है। इस बार बाल्थाजार उसे पूरी सच्चाई बताता है। वो बताता है कि कई साल पहले मोर्गेना नाम की एक बुरी जादूगरनी एक ग्रंथ को हासिल करना चाहती थी। वो इस ग्रंथ की मदद से मरे हुए लोगों को जिंदा करके इस दुनिया पर राज करना चाहती थी, लेकिन वेरोनिका ने उसकी आत्मा को अपने अंदर ले लिया, जिसकी वजह से बाल्थाजार को मोर्गेना और वेरोनिका को दोनों को इस गुड़िया के अंदर कैद करना पड़ा। और फिर वह मर्लिन के मरने के बाद उसके वंशज की तलाश करने लगा। कई सदियों बाद उस अंगूठी ने डेविड को चुना, यानी कि डेविड ही मर्लिन का वंशज है। अगले दिन डेविड के पास बेकी आने वाली थी। इसी वजह से वह अपनी घर की सफाई करने लगता है। वह जादू को शुरू तो कर देता है लेकिन बंद नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पूरे घर में पानी भर जाता है। बेकी वहाँ पर आती है लेकिन डेविड उसे अंदर नहीं बुलाता। वो उसे बाहर से ही भेज देता है। तभी बाल्थाजार आके उस जादू को रोकता है। वह डेविड पर बहुत गुस्सा था। वो डेविड से बोलता है कि ये जादू तुम्हारे बाबू सोना के लिए नहीं है। डेविड बाल्थाजार से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वह कुछ देर बाद वहाँ वापस आ जाता है। बाल्थाजार देखता है कि डेविड के हाथ पर नेल पॉलिश लगी हुई थी। वो समझ जाता है कि वो डेविड नहीं हॉर्वत का चेला है। इससे पहले कि बाल्थाजार कुछ कर पाता, हॉर्वत का चेला उसे अपने जादू से बांध देता है। तभी हॉर्वत बाल्थाजार के ऊपर हमला करता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर डेविड आ जाता है। डेविड हॉर्वत के वार को रोक देता है। अब हॉर्वत और उसका चेला वहाँ से भाग जाते हैं। बाल्थाजार और डेविड उन दोनों का पीछा करने लगते हैं, लेकिन तभी हॉर्वत डेविड और बाल्थाजार को माया जाल में फंसा देता है। बाल्थाजार अपने जादू की मदद से उस माया जाल से बाहर आ जाता है, जिसके बाद हॉर्वत अपने जादू की मदद से एक बड़े से ट्रक को उनकी कार पे गिरा देता है। फिर हॉर्वत का चेला उसे अपने घर पर ले जाता है। हॉर्वत को पता था कि उसे मोर्गेना को छुड़ाने के लिए बहुत सारी ताकत चाहिए, इसलिए वो अपने चेलों को मारकर उसकी अंगूठी को ले लेता है। अब हॉर्वत एक और गुड़िया के अंदर से एक बिच को आजाद करता है। फिर वो उस बिच को बेकी के पास भेजता है। वो बिच बेकी को पकड़कर हॉर्वत के पास ले आती है, लेकिन अब हॉर्वत उस बिच को भी मारकर उसकी भी अंगूठी ले लेता है। अब हॉर्वत को मोर्गेना को आजाद करने के लिए सिर्फ डेविड की अंगूठी चाहिए। बाल्थाजार और डेविड भी हॉर्वत का पीछा करते हुए उसके घर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर बाल्थाजार एक जादुई कालीन के अंदर फंस जाता है। वो कालीन दलदल जैसा था और बाल्थाजार उस दलदल के अंदर फंस जाता है। डेविड उस गुड़िया को ढूंढता है और उसे वो गुड़िया मिल जाती है, लेकिन तभी हॉर्वत बेकी को पकड़कर वहाँ आ जाता है। अब हॉर्वत डेविड से बेकी को बचाने के लिए वो अंगूठी और उस गुड़िया को मांगता है। बेकी की जान बचाने के लिए डेविड उस गुड़िया और अंगूठी को दे देता है। उसे लेकर हॉर्वत वहाँ से भाग जाता है। अब बाल्थाजार भी किसी तरह से उस दलदल से बाहर निकल जाता है। वो डेविड से पूछता है कि वो गुड़िया कहाँ है। डेविड बोलता है कि मामू वो गुड़िया तो चिड़िया ले गई। अबे सठियार हुए बुढ़े, अगर वो गुड़िया यहाँ से गायब है तो वो हॉर्वत ही ले गया होगा। खैर अब डेविड बाल्थाजार से माफी मांगता है। बाल्थाजार उसे माफ कर देता है। प्यार में इतना चलता है। अब बाल्थाजार हॉर्वत को रोकने के लिए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन डेविड भी उसके साथ जाने के लिए जिद करता है, जिस पर बाल्थाजार बोलता है कि अब तुम्हारे पास वो अंगूठी नहीं है, इसलिए वो डेविड को खतरे में नहीं डालना चाहता। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब डेविड बेकी को सारी बात बता देता है कि उस गुड़िया के अंदर एक बुरी जादूगरनी मोर्गेना है और सिर्फ मैं ही उस जादूगरनी को मार सकता हूँ। अब डेविड और बेकी भी बाल्थाजार के पीछे जाते हैं। दूसरी साइड हॉर्वत ने मोर्गेना को आजाद कर दिया था। तभी वहाँ पर बाल्थाजार भी पहुँच जाता है। अब मोर्गेना अपना काम शुरू कर देती है। वो अपने जादू को एक सैटेलाइट के ऊपर मारती है, जिसकी वजह से वो जादू सैटेलाइट से टकरा कर पूरे शहर में फैलने लगता है। डेविड और बेकी भी उस एंटीना को देख लेते हैं। डेविड बेकी से बोलता है कि तुम्हें जाकर उस एंटीना को घुमाना होगा, जिससे कनेक्शन टूट जाएगा और वो जादू वहीं पर रुक जाएगा। दूसरी साइड हॉर्वत उस गुड़िया को जलाने वाला था, क्योंकि उसके अंदर अभी भी वेरोनिका कैद है, लेकिन तभी वहाँ पर बाल्थाजार आ जाता है। इस बार हॉर्वत बाल्थाजार से काफी ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि हॉर्वत के पास 3 अंगूठी की ताकत थी। हॉर्वत एक सांड को जिंदा करके बाल्थाजार के पीछे लगा देता है। तभी डेविड भी वहाँ पर पहुँच जाता है। डेविड ने अपनी कार के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की हुई थी। वो उसकी मदद से हॉर्वत की छड़ी के ऊपर हमला करता है। हॉर्वत
को झटका लगता है और वो छड़ी नीचे गिर जाती है। इस चीज का फायदा उठाकर बाल्थाजार हॉर्वत को बेहोश कर देता है। अब बाल्थाजार वेरोनिका को भी आजाद कर देता है, लेकिन वेरोनिका के अंदर अभी भी मोर्गेना की आत्मा थी। वेरोनिका को बचाने के लिए बाल्थाजार उस आत्मा को अपने अंदर ले लेता है और अब डेविड को बाल्थाजार को मारना होगा, तभी मोर्गेना भी मरेगी। लेकिन डेविड ये करने से मना कर देता है। मोर्गेना बाल्थाजार के शरीर के अंदर से बाहर आ जाती है और डेविड अपने पावर से मोर्गेना के ऊपर हमला करता है। उसने आज तक जितना भी जादू सीखा था उन सारी पावर से मोर्गेना के ऊपर हमला करता है। डेविड को यकीन नहीं होता कि वो बिना अंगूठी के भी मोर्गेना का सामना कर रहा था। अब डेविड को यकीन हो जाता है कि वो सच में मर्लिन का वंशज है। तभी मोर्गेना वेरोनिका के ऊपर हमला करती है, लेकिन बीच में बाल्थाजार आ जाता है और वो मारा जाता है। डेविड अपनी शक्ति को बिजली से मिक्स कर देता है, जिसके बाद वो मोर्गेना के ऊपर बहुत ही जोरदार हमला करता है। डेविड भागकर वेरोनिका के पास आता है। वो देखता है बाल्थाजार मर चुका है। डेविड वेरोनिका से बोलता है कि अगर मोर्गेना ये मुर्दों को जिंदा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर डेविड अपनी पूरी शक्ति को लगा देता है और बाल्थाजार को जिंदा कर देता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।